तो आप लोग को पता होगा कि बिहार विधानसभा में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। पहले इसको असिस्टेंट बोला जाता था, मतलब सहायक बोला जाता था, फिर रिसेंटली इसका नाम बदल कर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया। तो बिहार विधानसभा का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी डेट आया नहीं है, बट संभावना है कि इलेक्शन से पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार विधानसभा सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का करियर कैसा है, उसका प्रमोशन कैसा है, टेनियर क्या है, यथास्थिति क्या है, इस सब पे आज हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दैट इज एएसओ बिहार विधानसभा में या बिहार सरकार में लेवल 7 मतलब 4000 ग्रेड पे, मतलब 44,900 बेसिक से शुरू होता है। ये हो गया ग्रेड पे, ये हो गया स्टार्टिंग एंट्री लेवल बेसिक अमाउंट, और इसके ऊपर अलाउंसेस होता है। ये लेवल 7 का पोस्ट है। बहुत सारे ऐसे लेवल 7 का पोस्ट है जो बीपीएससी से भी डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं, जैसे आरओ, रेवेन्यू ऑफिसर, आरडीओ, वेलफेयर ऑफिसर, SC/ST, माइनॉरिटी। परंतु बिहार सरकार के सचिवालय में और बिहार विधानसभा सदस्य सचिवालय में एएसओ का पोस्ट लेवल 7 का है, वो एग्ज़ाम उनके द्वारा खुद लिया जाता है। अब जब आप एएसओ के पद पे बिहार विधानसभा में रिक्रूट होते हैं तो इसका पद सोपान होगा। एएसओ से प्रमोट होकर आप एसओ बनिएगा, एसओ से यूएस बनिएगा, यूएस से डीएस बनिएगा, और डीएस से डायरेक्टर बनिएगा। एसओ का मतलब हो गया सेक्शन ऑफिसर, दैट इज प्रशाखा पदाधिकारी। यूएस का मतलब हो गया अंडर सेक्रेटरी, मतलब अवर सचिव। डीएस का मतलब हो गया डेप्यूटी सेक्रेटरी, मतलब उप सचिव। और डायरेक्टर का मतलब हो गया निदेशक। सो ये हमारा एक एएसओ का हायरार्की है। इसमें एएसओ का अगर लेवल की बात करें तो लेवल 7, लेवल 9, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13, तो इतने सारे पोस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि एक एएसओ से एएसओ बनने के लिए कितना समय लगता है। तो अब हम इसको हम लोग देखेंगे कि एएसओ से डायरेक्टर तक, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से लेकर डायरेक्टर तक जाने में बढ़िया से समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और क्या दिक्कत है कि अगर हमारे पास 8 सीट्स अवेलेबल हैं तब हम देखेंगे कि एक एएसओ से डायरेक्टर तक जाने में कितना समय लगता है। तो ये हमारा हो गया एंट्री लेवल। अगर आप एएसओ से आते हैं तो एएसओ 2 तरीके से आते हैं। एक आते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम से, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और एक होते हैं एलडीसी, यूडीसी और तब एएसओ। ये प्रमोशन है। 75% लोग डायरेक्ट आते हैं, 25% लोग प्रमोट होकर एएसओ बनते हैं। जो एक बार एएसओ में आ गए, ये हमारा कहलाता है बिहार विधानसभा का प्रशासनिक संवर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। और प्रशासनिक संवर्ग, ये हमारा एंट्री लेवल है। अब कोई एएसओ से एएसओ में जाने के लिए हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है 6 इयर्स। अगर आप 6 साल एएसओ के रूप में रहते हैं तो आप एएसओ बन जाएंगे, और एएसओ बन जाएंगे तो लेवल 9 हो जाएगा। एएसओ से
एसओ से यूएस बनने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट है 5 ईयर्स। पहले 6 साल था, 6 ईयर्स था, जो रिसेंटली घटा के 5 ईयर्स कर दिया गया है बिहार सरकार के अकॉर्डिंग। तो एसओ से यूएस जो होगा वो 5 साल का होगा। लेकिन एक रास्ता और है, किसी कारण से आप एसओ से एसओ बनने में डिले हो गए तो दोनों मिला के वैसे एसओ जो दोनों मिला के वैसे एसओ जो एसओ प्लस एसओ 8 ईयर्स काम कर चुके हैं, वो भी यूएस अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए एलिजिबल है। जैसे मान लिया जाए आपने 7 साल एसओ के रूप में काम किया और आप एसओ के रूप में 7 साल काम किया, एसओ के रूप में 1 साल काम किया, आपका 8 साल हो गया, आप यूएस बन जाएंगे। ये 5 साल का कोई ज़रूरत नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यूएस हैं तो यूएस से डीएस बनने के लिए आपको अगेन 5 साल का ज़रूरत होगा। और अगर कोई एसओ प्लस यूएस मिला के 8 ईयर्स हो जाता है तो वो भी डायरेक्ट यूएस बनने के बाद डीएस बन सकता है। इन दोनों ही मामलों में मिनिमम इन दोनों ही केस में मिनिमम आपको प्रीवियस पद पे 1 ईयर रहना होगा। जैसे अगर आप यूएस के लिए प्रमोट हो रहे हैं तो मिनिमम एसओ के रूप में 1 साल काम करना होगा। अगर डीएस के लिए प्रमोट हो रहे हैं तो मिनिमम यूएस के रूप में 1 साल काम करना होगा। और अगर आप डीएस से डायरेक्टर का बात करें तो इसमें इंडिविजुअली आपको 5 साल रहना होगा। इसके लिए कोई कंबाइंड प्रावधान नहीं है। इसके लिए केवल और केवल इंडिविजुअली जो डीएस के रूप में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में 5 साल काम करेंगे वो डायरेक्टर के रूप में प्रमोट होंगे। अब सारे एएसओ डायरेक्टर तक पहुंच जाए तो नहीं, ऐसा नहीं। एएसओ का पद लगभग 208 है हमारे यहाँ। एएसओ का पद लगभग 208 है विधानसभा में, लेकिन एएसओ से एएसओ का पद जाएंगे तो ओनली 54 है। इस 54 में से 50% पद का संरचना की बात हम लोग अलग से करते हैं, फ्रेश। तो अगर हम पद का संरचना बोले तो हमारा एक एएसओ हो गया, एएसओ, यूएस, डीएस, डायरेक्टर। तो एएसओ का बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200, एएसओ का बात करें तो 54। आउट ऑफ दिस 54, 50% मतलब 27 एएसओ से प्रमोट होते हैं और 50% दैट इज 27 डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं फ्रॉम बीपीएससी। बीपीएससी का जो कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके थ्रू 50% लोग होते हैं। अब यहाँ आके जो पहले से एएसओ प्रमोटेड हैं वो सीनियर होते हैं, जो डायरेक्टली आते हैं जूनियर होते हैं। लेकिन अगर जो डायरेक्टली आए हैं उसके बाद एएसओ प्रमोट होते हैं उस साल के बाद, तो एएसओ जो होंगे वो सीनियर होंगे। अब यहाँ से यहाँ केवल और केवल प्रमोशन का पद है, ये है 24, ये है 14 और ये है 7। अब समझ लीजिए कि चूँकि इस नंबर ऑफ सीट्स कम रहा है इधर से इधर जाने में, नंबर ऑफ सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स कम हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि सारे एएसओ डायरेक्टर तक जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बात ध्यान में रखना होगा। एक चीज़ और भी है कि जो एएसओ से एएसओ जाने में लगभग 8 साल 9 साल ऐसा लग जाता है नॉर्मली, और जो एएसओ डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं वो यंग होते हैं। एएसओ यहाँ जाते जाते
30s में चले जाते हैं, ए 25th में रहते हैं। तो ये जो होंगे, जो आगे प्रमोट होते हैं डायरेक्टली रिक्रूटेड वाले, जिस भी पोस्ट पे जाते हैं, वो उस पोस्ट को ज़्यादा दिन तक होल्ड करते हैं। इसीलिए जो डायरेक्टली रिक्रूटेड एएसओ हैं, उनका प्रमोशनल एस्पेक्ट कंपैरेटिवली कम होता है। अब हम जानते हैं कि एएसओ का काम क्या है। बिहार विधानसभा सचिवालय में या किसी भी सचिवालय में एएसओ जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ फाइल होते हैं। यानी कि फाइल्स इन्हीं के पास रहता है और ये जो है फाइल इनिशिएट करते हैं, और ये फाइल इनिशिएट करते हैं और ये एएसओ फाइल को एसओ के पास, फिर एसओ यूएस के पास, यूएस डीएस के पास, डीएस सेक्रेटरी के पास, या समटाइम डायरेक्टर के पास, और फिर डायरेक्टर सेक्रेटरी के पास। तो ये हायरार्की है। और सेक्रेटरी अगर ज़रूरत पड़ा तो ऑनरेबल स्पीकर के पास फाइल भेजा जाता है, और फिर इसी हायरार्की से पीछे आते आते फाइल वापस यहाँ आता है, और ये इसको कस्टोडियन, इनके कस्टोडियन में फाइल रहता है, इनके जिम्मे फाइल रहता है। मुख्य रूप से बिहार विधानसभा सचिवालय में एएसओ का काम जो है वो विधानसभा में होने वाले काम में सहायता, विधायी कार्य में सहायता, जैसे जो विधानसभा में प्रश्न उठाए जाते हैं, जो विधानसभा में विधेयक पास होते हैं, वो सब के प्रोसेस में सहायता करते हैं। एमएलएज की सैलरी, अलाउंसेस में मदद करते हैं। एक्स एमएलए का पेंशन एंड सैलरी इत्यादि, ये सारे काम है मोटा मोटी एएसओ। होप कि एएसओ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिली हो इस वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में अगले पोस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।